बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नए टूर के साथ। आप लोगों को आज हम मोटरसाइकिल पे टूर कराएंगे राजा जंग से नारायण कगान। पहले हमने टूर करवा दिया था आपको, अभी हम टूर करने जा रहे हैं चिन्योड़ का। राजा जंग से चिन्योड़ का सफ़र मोटरसाइकिलों पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी रास्ते में फ़जर की नमाज़ अदा की है। हमने सुबह 3 बजे सफ़र शुरू किया था और हैड बल्लोकी से आगे जाके रास्ते में हमने नमाज़ पढ़ी है। अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। सुबह को 6 बज चुके हैं। इस वक्त मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी हवा चल रही है। नाज़रीन किराम, आज हम आपको तारीख़ी मकामात की सैर करवाएंगे चिन्योट के। चिन्योट एक तारीख़ी शहर है जिसका नाम आज से कोई 2500 साल पहले रखा गया, यानी कि ये शहर आबाद हुआ। इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में मैं इसकी आपको सारी तफसील बताता हूँ कि चिन्योट को चिन्योट क्यों कहते हैं, इसका पहले नाम क्या था, ये कैसे आबाद हुआ। मैं इस वीडियो में आपको सारी तफसील बताऊँगा। अभी नाज़रीन कराम हम चिन्योट जा रहे हैं। रास्ते में जो खूबसूरत मकाम आते हैं, 14 अगस्त का दिन है। हमारे जो दोस्त अहबाब साथ हैं, 14 अगस्त की छुट्टी की वजह से हमने एक टूर प्लान किया। ये देखें परचम लगाया हुआ है पीछे 14 अगस्त के हवाले से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 14 अगस्त 2021 ये बहुत खूबसूरत एक यादगार दिन है हमारे लिए, चूँकि हमने इस दिन को एक अच्छी यादों के साथ महफूज कर लिया और हमने राजा जंग से चिन्योट का मोटरसाइकिल सफ़र किया। मेरे साथ सलीम भाई मौजूद हैं जो कैमरामैन भी हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं अभी मोटरसाइकिल की। तो नाज़रीन किराम, हम हैड बल्लोकी से आगे जा रहे हैं, मेन रोड पर ही चढ़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर तक रास्ते में जो मकामात आएंगे हम आपको वो दिखाएंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि रास्ते में जो आता है ननकाना साहिब में जो सिखों का गुरुद्वारा है, जन्म स्थान है गुरु नानक का, हम आपको वो भी दिखाएंगे। हमने वहाँ का भी विज़िट किया था और उसके साथ साथ हमने रास्ते में जो तारीख़ी मकामात आए, हमने वो सारे मकामात अपने कैमरे की आंख से महफूज कर लिए। अपने दोस्तों से हम शेयर करने जा रहे हैं। आज का हमारा टूर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त टूर था। नाज़रीन किराम, चिन्योट के हवाले से मैं आपको चिन्योट की हिस्ट्री बताता हूँ। तो नाज़रीन किराम, चिन्योट पंजाब का मशहूर शहर है जिसकी तारीख़ कदीम ज़माने से चली आ रही है। इसका नाम चिन्योट क्यों पड़ा, इस बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं कि हज़ारों बरस कबल एक हिंदू रानी, यानी कि जिसको हम शहज़ादी भी कह सकते हैं और बादशाह की बेटी भी कहा जाता है, वो हिंदू रानी थी। उसका नाम था देवी चंदनवती। देवी चंदनवती सैर सियाहत की बहुत दिलदादा थी और बड़े शौक़ से सैर करने के लिए जाती थी। एक दफ़ा वो सैर करने के लिए आई तो उसने देखा कि ये जगह गैर आबाद पड़ी है और यहाँ पर रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं है। चंदनवती को ये जगह बहुत ही पसंद आई। इसने यहाँ अपने क़याम के लिए आबादकारी करवाई, जो कि बाद में शहर की सूरत आबाद हो गया और रानी के नाम पर चंद न्यूट कहा जाने लगा। पहले चंदी वट, पहले चंदी न्यूट, फिर चंदन न्यूट कहा जाने लगा इसको, और आहिस्ता आहिस्ता इसको चिन्योट हो गया। पहले चन्नी वट भी इसका नाम रहा, फिर चिन्योट हो गया। तो नाज़रीन किराम, अभी हम जा रहे हैं ननकाना साहब, हम पहुंच गए हैं। अभी हम आपको गुरुद्वारा दिखाने लगे हैं जो सिखों का गुरुद्वारा है, जिसे ननकाना साहब का जन्म स्थान भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर उनके गुरु नानक का जन्म हुआ था, यहाँ पर पैदा हुआ था। ये ननकाना साहब है, आप देख रहे हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान, ठीक है। तो हमने अंदर जाने के लिए रब्ता किया था, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से हालात काफ़ी कशीदा हैं तो इजाज़त नहीं मिली थी, तो इसलिए हमने बाहर से ही इसकी कवरेज की। फिर अब बाहर से हमारे जो दोस्त थे उन्होंने इसका बाहर से ही विज़िट कर लिया, वरना हमारे दोस्त अंदर जाके देखना चाह रहे थे कि अंदर क्या है। तो नाज़रीन किराम, हमारा जो चिन्योट का टूर है, रास्ते में जो तारीख़ी मकाम आता है हम आपको वो भी सारे दिखा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जन्म स्थान गुरुद्वारा, यानी कि ननकाना साहिब में
हमारे दोस्त अहबाब है गए वहाँ पर, टूर किया, विज़िट किया। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तमीर की गई है। इसके साथ गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने ये साथ में मीनार देखें कितना खूबसूरत है, ये मस्जिद का मीनार है। ये मस्जिद जब तमीर की गई तो बताया जाता है, बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये जो मस्जिद जब तमीर की गई, बड़ी खूबसूरत मस्जिद तमीर की गई है। तो जब ये मस्जिद तमीर की जाने लगी तो इस वक्त हिंदू और सिखों का आपस में झगड़ा हो गया और आपस में काफ़ी क्लैश हो गई। तो सिख ये मस्जिद नहीं बनने देना चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बड़ी मेहनत के साथ जिद्दोजहद करके अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद तमीर कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर तमीर है। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम आगे को जा रहे हैं। हमारा जो टूर है, मैं पहले जैसे आपको बता रहा हूँ कि चिन्योट का टूर है। चिन्योट हमारी आखिरी मंजिल है। हम रास्ते में आपको सारे मकामात दिखा रहे हैं, खूबसूरत मनाज़र दिखा रहे हैं। ठंडी हवा है। अभी हम सांगला हिल पहुँच चुके हैं। वेलकम टू सांगला हिल, खुश आमदीद। सांगले में आपको खुश आमदीद है, सांगले वाले कहते हैं। तो नाज़रीन, सांगला यहाँ से काफ़ी रास्ते निकल जाते हैं, मुख्तलिफ़ देहातों को रास्ते निकलते हैं यहाँ से। तो ये सांगला की पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर सैरगाह भी बनाई हुई है। ये पहाड़ी है सांगला हिल की। तो यहाँ पर लोग बहुत से विज़िट करने के लिए भी आते हैं, पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ते हैं। पिछले दिनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पर पाबंदी लगाई हुई थी, चूँकि कुछ जो लोग हैं वो पहाड़ी से, एक दो लोगों ने छलांग लगा के ख़ुदकुशी की थी। अभी आप देख रहे हैं ये कितना गोल चक्कर में कितनी खूबसूरत मंज़र बनाया हुआ है। ये सांगला हिल का मंज़र है। तो हम सांगला हिल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे एक भाई, उसने आना था, हमारे साथ जाना था। हम यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी आने ही वाला है। तो जैसे ही वो भाई आएगा हम यहाँ से निकलेंगे और अपने अगले टूर की तरफ हम रवां दवां होंगे। ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं, फ्लैक्सें लगी हुई हैं। सांगला हिल के जो MNA MPAs हैं उन्होंने अपने तरफ से अपनी आवाम को ईद मुबारक की फ्लैक्सें लगवाई हैं। ये भाई मोहम्मद रमज़ान, इसके साथ साथ अली भाई, अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ़ अयूबी, अल्लामा सुहेल अख्तर मुर्तज़ाई साहिब, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद सलीम, अल्लामा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई और बंदा नचीज़ मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन किराम, ये हमारी पूरी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन इस दफ़ा हमारे साथ जो 8 मोटरसाइकिलें, टोटल 8 मोटरसाइकिलों का टूर था। तकरीबन 16 अफराद थे हमारे साथ। बहुत ही खूबसूरत टूर आज का हम आपको दिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल टूर। पिछले टूर में मैंने आपको दिखाया था जब हमने नारान कागान का सफ़र किया था मोटरसाइकिलों पे, और रास्ते में जो मुश्किलात आई थी मैंने आपको वो भी बताई थी। इस रास्ते में आपको मुश्किलात के हवाले से बताता चलूँ कि इस रास्ते में रास्ते की मुश्किलात हमें आई हैं, इसके अलावा और तो इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं आई। रास्ता चूँकि खस्ता हाल था। ये आप अगर कभी मेन कसूर रायवन रोड पे आएँ तो आपको पता चलेगा कि वो उसका क्या हाल है। तो इस साइड पे तो हमारे जो इधर कसूर रोड है इससे ज़्यादा बुरा हाल था इन रोडों का। तो बस रोडों की वजह से हमारे काफ़ी दोस्त परेशान हुए। अभी हम चिन्योट पहुंच चुके हैं और चिन्योट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल, DHQ अस्पताल, ठीक है। तो अभी हम वहाँ पर इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो नाज़रीन, चिन्योट लकड़ी के हवाले से बहुत ही खूबसूरत एक शहर है और मशहूर है पूरी दुनिया में। ये बहुत पुराना शहर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 2500-2400 साल पुराना शहर है तकरीबन। उस वक़्त से ये आबाद हुआ है और इसकी आबादकारी वहाँ 2400 साल पहले शुरू हुई। तो आज ये खूबसूरत और पाकिस्तान का तकरीबन 28वां बड़ा शहर बन चुका है और आबादी के लिहाज से भी तकरीबन 28वां बड़ा शहर है। तो बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं, हम आपको सारे मनाज़र दिखा रहे हैं चिन्योट के।
तो नाज़रीन किराम, चन्योट के हवाले से हमारे पास जो तारीख़ी मुकामात हैं जो जिनके हमने सैर करनी है, उनमें सबसे जो नुमायाँ तारीख़ी मुकामात हैं वो सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो मुकाम है वो शाही मस्जिद है। उसके बाद चन्योट की शाही मस्जिद की अगर आप तारीख़ पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक अलग दास्तान है। और आप देखें कि चन्योट शाही मस्जिद का जो बानी है नवाब सादुल्ला खां ज़ादा, नवाब सादुल्ला खां जब एक दिन का था तो उसका बाप फौत हो गया। जब 4 साढ़े 4 साल का हुआ तो उसकी वालदा भी फौत हो गई, वालदा का साया भी सर से उठ गया। यतीमी की ज़िंदगी बसर की और यतीमी की ज़िंदगी बसर करते करते हालात यहाँ तक पहुँच गए कि गुर्बत ने बहुत परेशान कर दिया और मदारिस में दीन की तालीम हासिल की। वहाँ पर जब दीन की तालीम हासिल करने के बाद अल्लाह ताला ने इतना उसको अज़मत और मकाम अता फ़रमाया कि दीन की तालीम की वजह से और इल्म, और जो अल्लाह ने उसको इल्मी मुकाम अता फ़रमाया था, वो अपने इल्मी मुकाम की वजह से उसने जो इज़्ज़त हासिल की, वो उसका जो ज़िम्मेदार बना, वो उसके पास जो ओहदा आया वो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का ओहदा आ गया। आप देखें कि यतीम बच्चा, आज हम देखें यतीम की हमारे इलाके में, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई है तो उसका क्या हाल होता है, लेकिन कितनी उसने मेहनत की, कितना अल्लाह ताला ने उसको नवाजा कि वो वज़ीर आज़म बन गया हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का। तो इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, नारियन लक्ष्मी नारियन एक मंदिर है, हिंदुओं का बहुत पुराना मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ जो सैयद बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और चिल्ला गाह के नाम से मशहूर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं दरियाए चनाब, दरियाए चनाब आप देख रहे हैं, पानी इसमें बहुत कम हो चुका है। ये दरियाए चनाब का पुल है। इस पुल की खासियत ये है कि इस पुल के ऊपर से बसें गुज़रती हैं और नीचे से ट्रेन गुज़रती है। ये इस तर्ज से बनाया गया है, लोहे का पुल है और इस तर्ज से बनाया गया कि नीचे से ट्रेन गुज़रती है और इसके ऊपर से बसें गुज़रती हैं। तो अभी हम नाज़रीन किराम चन्योट पहुंच चुके हैं और मैं आपको तारीख़ी मुकामात की बात कर रहा था कि हम आपको कौन कौन से तारीख़ी मुकामात दिखाने जा रहे हैं। सैयद बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला गाह, जहाँ पर उन्होंने दरिया चनाब के किनारे तकरीबन 12 साल तक चिल्ला किया। ये देखिए कितने खूबसूरत गुंबद बने हुए हैं, कितने खूबसूरत मीनार बने हुए हैं मसाजिद के। ओवरऑल मैंने देखा कि हमारे दूसरे इलाक़ों के निस्बत यहाँ पर जो मनाजिर हैं, जो मज़ारात बनाए गए हैं, ये जो पुराने ज़माने के मज़ारात हैं वो तो अपनी मिसल आप हैं ही, और लेकिन नई तर्ज के जो मीनार बनाए जा रहे हैं वो भी बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं। नाज़रीन किराम, अभी हम चन्योट सैयद बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला गाह जहाँ पर थी, दरिया चनाब के किनारे, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ से टर्न होंगे, उनके मज़ार की तरफ जाएंगे, उनका मज़ार आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मज़ार बनाया गया है। देखिए चिल्ला गाह हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर। तो ये हम उनके मज़ार की तरफ टर्न होने लगे हैं। अभी उनके मज़ार के अंदरूनी मनाज़र भी आपको दिखाएंगे, उनके हालात व वाक़यात के हवाले से भी बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे ये कितने पाए के वली थे और कितने 100 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। तो चिल्ला गाह हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके मज़ार का बैरूनी मंज़र दरवाज़ा है। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। 14 अगस्त की वजह से सिक्योरिटी अभी शुरू हो रही थी, लेकिन हम सुबह सुबह पहुँच चुके थे वहाँ पर। सुबह सुबह कोई मसला नहीं था, क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे भी हालात मतलब ख़राब ही हैं कि पाबंदी लगा दी जाती है कि गैदरिंग ना हो, गैदरिंग का बहुत इशू होता है। ये हमारे साथ अल्लामा सुहेल अख्तर मुर्तज़ाई साहिब थे और हमारा पूरा काफ़िला जो आया है ये आप सामने देख रहे हैं, जिसमें अल्लामा साहिबज़ादा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब हैं, उनके साथ साथ मोहम्मद आसिफ अयूबी साहिब, उस्ताद मोहतरम मुश्ताक अहमद रज़ा साहिब, मोहम्मद रमज़ान भाई, और उनके साथ साथ
मोहम्मद इलियास भाई। ये देखें सैयद बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के जो चिल्ला गाह है, इसका कितना खूबसूरत मंजिर है। अभी नाज़रीन हम आपको चिन्नौर की शाही मस्जिद दिखाने लगे हैं, चिन्नौर की शाही मस्जिद का विज़िट करवाने लगे हैं। लेकिन हमने इस चिन्नौर की शाही मस्जिद के हवाले से एक क्लिप रिकॉर्ड किया है इसकी तारीख़ पर कि ये कब बनी, किसने बनाई और इसकी कितनी रुएदाद है। वो बहुत ही खूबसूरत एक क्लिप है, तारीख़ी क्लिप है। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हमने रिकॉर्ड किए थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप अगर वो वीडियोस तमाम देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख सकते हैं। इंस्टाग्राम ये आप देख रहे हैं चिन्नौर की शाही मस्जिद, जिसको बादशाही मस्जिद भी कहा जाता है। देखिए कितने खूबसूरत ऊपर जो बनाए गए हैं, गुंबद बनाए गए हैं। और गुंबद देखिए, छोटे छोटे गुंबद जो बनाए गए हैं बड़ी खूबसूरती में इसका इजाफा करते हैं। और इसके जो ये पिलर हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। हमारे अल्लामा सुहेल साहब बता रहे थे कि ये पिलर बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद कुस्तुनतुनिया की याद ताज़ा करते हैं। अभी आप देख रहे हैं उमर हयात महल। उमर हयात महल नाज़रीन किराम बहुत ही खूबसूरत महल। सरदार अहमद माही सरकार का ये जो मज़ार है, बहुत ही खूबसूरत मज़ार यहाँ पर बनाया गया है और बड़ी मेहनत से इस पर काम किया गया है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, दरबारों में दुआ करने के लिए आते हैं। लोग अल्लाह के वलियों के दरबारों पे आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला वलियों के ज़रिए उनके सबब दुआएं कबूल भी करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसन नवाब। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ लाहौर रोड से मिसाल मुराद वाला गाँव है, मैं वहाँ से आया। जी भाई, आपका नाम क्या है? शहजाद हसन। और आप कहाँ से आए हैं? मंगोन हसन। अच्छा, इधर आप दरबार पे आए हैं? जी। चल नाज़रीन, आप देख रहे थे पिछले मज़ार जो था वो सैयद और साईं अहमद माही सरकार का था। अभी हम मौजूद हैं सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये शाहजहां के दौर के बुज़ुर्ग हैं, आज से कोई 400 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। जो हमारे पुराने बादशाह होते थे, हमारे जो खुलाफा होते थे, वो वलियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो नाज़रीन किराम, अभी हम उनके दरबार पर मौजूद हैं। ये 400 साल पुराना दरबार है सैयद शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। अभी हम मौजूद हैं नारियन लक्ष्मी नारियन मंदिर, आपको दिखा रहे हैं। देखें कितनी मेहनत से पायदारी के साथ और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है। मज़हब का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हम बात करें आसार कदीमा की, तारीख़ी मकामात की, इसलिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देखें उस दौर में फ़न तामीर, देखें उनका फ़न तामीर के लिहाज से कितने काबिल थे हमारे वो जो पुराने दौर के जो बुज़ुर्ग थे। तो देखें उन्होंने ये जो मसाजिद बनाई हैं, मंदिर बनाए, बिल्डिंगें बनाई, महल बनाए, वो कारीगर कितने मतलब कि उनकी महारत कितनी थी। तो नाज़रीन किराम, ये था हमारा चिन्नौर का टूर। हमने आपको चिन्नौर की सैर करवाई और चिन्नौर के बारे में बताया, चिन्नौर में कौन कौन से तारीख़ी मकामात हैं। हमने आपको सारे मकामात दिखाए, सिर्फ तस्वीरी झलकियाँ उसकी दिखाई। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हमने मकामात की सैर करवाई है आपको, ये सारे मकामात अलग अलग मकाम पे जाके हमने उस पर एक मुकम्मल मौजू के तौर पर टॉपिक बयान किया है, उनकी हिस्ट्री बयान की है। उन सारे क्लिप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।